हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो हम रेशियो चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी अनुपात, और बहुत सारे लेक्चर इसका पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। इसका क्वेश्चन ही बना रहे थे पिछले लेक्चर में भी, तो आज भी हम क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो संख्या का अनुपात 5:7 है। दो संख्या का अनुपात कितना है? 5:7 है। यदि दोनों में 20 घटाया जाए, दोनों में क्या कर रहा है? 20 घटाया जा रहा है, तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का अंतर हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हमको निकालना है, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्या का अनुपात पहले दिया हुआ है, दोनों संख्या में 20 घटाया जाता है, तो नया अनुपात जो निकल के आता है 3:5 आता है। तो हमको निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी दोनों संख्या पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को हम घटा देंगे, जितना अंतर होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या यानी फर्स्ट और सेकंड, दो संख्या का अनुपात कितना है? 5:7। यहाँ पर हमने लिखा 5:7। दो संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:7। यहाँ पर हमने लिख दिया 5:7। अब इसमें क्या कर रहा है? अब इसमें कर रहा है कि दोनों संख्या में, दोनों में 20 घटाया जाता है, यानी 20 इसमें भी घटाना है -20, और इसमें भी -20 करना है, यानी दोनों में 20 हमने घटाया है। तो नया अनुपात कितना निकला? नया अनुपात जो निकला 3:5। 3:5 ये नीचे लिख देना है, ओके। अब हमको निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे एक लंबी लाइन खींचना है। हमने खींच दिया, शुरू से हम देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 5:7 दिया हुआ था, दोनों में 20 घटाया, -20, इसमें भी -20 किया, तो नया जो अनुपात निकला 3:5। यहाँ पर हम लिख देते हैं यह नया निकला है। यह जो 3:5 क्या है? यह नया अनुपात है, और पुराना क्या है? 5:7। नया जो निकला यहाँ पर 3:5 निकला। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे, इस यहाँ से हम एक रेशियो निकाल लेंगे। एक रेशियो निकलने के बाद संख्या भी हम निकाल लेंगे, दोनों संख्या का अंतर भी हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर अब सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्या करना है स्टूडेंट? यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या है 5, इसको मल्टीपल करना है इस लास्ट टर्म के साथ, यानी इस 5 को इस लास्ट संख्या के साथ मल्टीपल किया, यानी 79 मल्टीपल किया, ठीक है। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म सबसे नीचे में जो है इसके साथ गुना किया, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 × 5 25 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इस सेकेंड टर्म को, इस 7 को 79 करना है इस 3 के साथ, ठीक है। इस 7 को इस 3 के साथ 79 मल्टीपल करना है, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो बड़ा कौन है? 25 है। जो बड़ा रहेगा, बड़ा में छोटा को हम घटा देंगे, ठीक है। बड़ा में छोटा को हमने घटा देंगे, तो 25 - 21 नीचे लिखना है। नीचे क्या लिखना है? 25 - 21 लिख दिया। अब यहाँ पर इक्वल लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने? इस 5 को इस लास्ट टर्म के साथ गुना किया, 79, 5 × 5 25 लिखा, फिर माइनस किया, 7 × 3 लिखा, 21 आया। अब बराबर किया, ठीक है। बराबर के ई साइड अब हमको क्या लिखना है? यहाँ पर जो ये हमने 20 घटाया, अब इस पे चलना है। यहाँ पर जो दोनों में हमने 20 घटाया है, अब यहाँ से हमको लिखना है। इसको भी क्या करेंगे? 79 मल्टीपल करेंगे। इस 20 को 5 के साथ गुना करना है, फिर इस 20 को 3 के साथ मल्टीपल करना है, ठीक है। यानी इस 20 को पहले 5 के साथ करेंगे, 20 × 5 कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अभी माइनस को छोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस के बारे में हम बता रहे हैं। 20 × 5 100 आ गया। इस 20 को फिर 3 के साथ गुना करना है,
यानी इसमें भी यहाँ पर भी 79 मल्टीप्लाई ही करना है, यानी 20 को 5 के साथ गुना किया 100 आ गया, फिर इस 20 को 3 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 या 60 आ जाएगा। दोनों में 100 और 60 आ गया। अब यहाँ पर चिन्ह पे ध्यान देना है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या करना है, सेकंड में चिन्ह पे ध्यान देना है। दोनों में साइन सेम है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यानी अगर साइन सेम रहे, साइन अगर सेम रहे तो क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है कि दोनों में हमने माइनस किया है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटाएंगे जो बड़ा में छोटा को घटाना। यहाँ पर 100 बड़ा है तो 100 माइनस 60 लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर इक्वल की इस साइड क्या लिखा हमने, 100 माइनस 60। क्या किया हमने, इस 20 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 79, फिर इस 20 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर चिन्ह सेम रहे दोनों में, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या कर देना है, घटा देना है, यानी बड़ा टर्म में छोटा टर्म को घटा देना है। तो यहाँ से हमको एक रेशियो निकाल लेना है। 25 में 21 घट गया, 4 बच गया। 4 इज इक्वल टू 100 माइनस 60 40, 4 का 4 है, 4 ढंग 40। यहाँ से एक रेशियो जो निकला कितना निकल गया, 10 निकल गया। ठीक है, एक रेशियो यहाँ से 10 आ गया। अब हमको क्या करना है, दोनों संख्या का अंतर निकालना है, दोनों संख्या का अंतर निकालना है। तो यहाँ से हमने एक रेशियो 10 निकाल चुका हूँ, यहाँ से हमने एक रेशियो 10 निकाल चुका हूँ। तो दोनों संख्या का अंतर निकालने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट में जो अनुपात दिया हुआ था, पुराना अनुपात, यानी पहला जो शुरू में अनुपात दिया हुआ था, दोनों में चलना है, इन दोनों में 5 और 7 में। चूँकि घटाना है दोनों संख्या को तो 5 और 7 का डिफरेंट ले लेना, यानी 7 माइनस 5 करना है। 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2 हो गया। एक रेशियो 10 दिया हुआ है तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोनों संख्याओं का अंतर आ गया। आप यहाँ एक एक संख्या भी निकाल सकते हैं। एक रेशियो 10 है तो 5 रेशियो 5 ढंग 50 आ जाएगा। यहाँ पर एक एक संख्या करके भी निकाल सकते हैं, फिर दोनों को घटा सकते हैं। जैसे एक रेशियो 10 दिया हुआ है तो 5 रेशियो 5 गुना 10 50 हो गया। फिर 7 रेशियो निकालना है तो 7 गुना 10 70 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है तो 20 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम डायरेक्ट यहीं पर घटा दिया, अनुपात में ही घटा दिया। फिर एक रेशियो 10 दिया हुआ था तो दोनों का डिफरेंट 2 रेशियो आ रहा था, 2 गुना 10 20 आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख चुके हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि दो संख्या क्या है, तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है तो हमको इन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। क्योंकि दो संख्या तीसरी संख्या से अधिक है तो हम तीसरी संख्या क्या मान लेंगे, तीसरी संख्या 100% मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या लिखा, दूसरी संख्या लिखा, तीसरी संख्या लिखा। चूँकि स्टूडेंट यहाँ पर परसेंटेज के रूप में अधिक बता रहा है तो हम तीसरी संख्या भी परसेंटेज के रूप में ही मानेंगे। हमने मान लिया कि तीसरी संख्या जो है 100% है। ठीक है, तीसरी संख्या हमने 100% माना। तो क्या बोल रहा है, यदि दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, तीसरी संख्या 100 है तो 100 का 20% क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी 120% हो जाएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 40% अधिक है तीसरी से तो 100 का 40% यानी 140%। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि तीसरी हमने 100% माना है तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। क्योंकि 20% अधिक है तीसरी से तो 120 हो जाएगा और 40% अधिक है तीसरी से तो 140% दूसरी संख्या निकल के आ गया। तो
तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज सभी में कट जाएगा, परसेंटेज तीनों में कट गया, क्या बचा यहाँ पर 120, 140, 100। तो यहाँ से और जो जो कटेगा कटा देना है। 0 0 भी कट गया, 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। तो यहाँ से तीनों संख्याओं का अनुपात जो आया गया 6:7:5। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इन दोनों संख्याओं का अंतर, सिर्फ 2 संख्या का अंतर निकालना है। तो यहाँ पर पहला जो 2 संख्या जो आ गया यहाँ पर 6:7 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आंसर 6:7। ओके, इसमें ऐसा भी पूछ देगा कि तीनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो तीनों संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तीनों को लिख देना है 6:7:5, 6:7:5। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका तीनों संख्याओं का अंतर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो संख्या तीसरी संख्या से %20 और 50% कम हो तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात होगा, इन दोनों संख्या का अनुपात होगा। देखिए दोनों जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। ऊपर में हमने क्या लिखा था, ऊपर में लिखा था कि 20% और 40% अधिक है। यहाँ पर हमने नीचे जो क्वेश्चन लिखा है इसमें क्या लिखा है 20% और 50% कम है। यहाँ पर हमने सिर्फ कम दे दिया है, ऊपर में अधिक था, नीचे हमने कम दे दिया है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% 50% कम हो। क्योंकि परसेंटेज में हमने तीसरी संख्या 100% ले लेना है, हमको तीसरी संख्या 100% ले लेना है। तो अब क्या बोल रहा है, 2 संख्या तीसरी से 20% कम है। क्योंकि तीसरा 100 है तो 20% कम होगा तो 80% हो जाएगा पहली संख्या। पहली संख्या यहाँ पर 80% हो गया और फिर 50% कम है जो कि तीसरी से है, तो दूसरी कितना हो जाएगा 100 - 50 यानी 50% हो जाएगा। ओके, यहाँ पर परसेंटेज कट रहा है तो कटा देना है, 0 भी कट रहा है, 0 भी हमने कटा दिया। तो यहाँ से अनुपात निकला 8:5:10। हमको निकालना है इन दोनों संख्याओं का अंतर, यानी फर्स्ट 2 संख्या का जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा 8:5। यही आपका आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी प्रकार आपको बनाना है जिस टाइप का, जहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बनाने के लिए तो बिल्कुल आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का क्लास यही तक। थैंक यू।